एक मसीह जीवन में एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम मसीह हैं, इस बात को समझते हैं, वह है पापों का पश्चाताप। पापों का पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है एक मसीह। आप देखेंगे कलीसिया के अंदर भी हम एक टाइम होता है जिसमें हम कलीसिया के रूप में पश्चाताप करते हैं। इवन अगर हम व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें भी ये एक पार्ट होना चाहिए कि भी हम अपने पापों का पश्चाताप करें। या फिर हम पारिवारिक रूप से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये भाग होना चाहिए कि जिसमें हम परिवार के रूप में भी अपने पापों का पश्चाताप करें। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है पश्चाताप के अंदर। क्या एक अविश्वासी व्यक्ति अगर पश्चाताप करेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसको प्रभु ने नहीं चुना, जिसके जीवन में उद्धार नहीं आया, अगर एक ऐसे व्यक्ति अगर अपने पापों का पश्चाताप करेगा तो क्या उसके पाप क्षमा होंगे? या दूसरे तरीके से पूछूं, क्या पहले पश्चाताप आता है फिर विश्वास आता है एक व्यक्ति के जीवन में, या पहले विश्वास का दान आता है उसके बाद पश्चाताप आता है, फिर उसके बाद पश्चाताप होता है? क्योंकि जब तक देखो, अगर मैं अपने बारे में बताऊं, हम सबके भी हो सकता है कि मैं जो कभी अगर अपनी तरफ से चाहता तो मैं विश्वास में आ ही नहीं सकता था, कभी भी मैं उस पर विश्वास कर ही नहीं सकता था। वो तो ऐसी हम सबकी कहानी भी होगी, हमारे अंदर भी वो चीज होगी भी यीशु तो हमारा परमेश्वर है ही नहीं, यीशु पे हम विश्वास क्यों करें, ऐसी बातें हमारे अंदर होगी। लेकिन वो प्रभु का अनुग्रह ही था, परमेश्वर की दया ही थी कि वो हमारे जीवन में आया और उसने हमको विश्वास का दान दे दिया। और इतना याद रखें, जब वो विश्वास का दान देता है, जब वो चुनता है, तो सबसे पहली बात हमको ये पता चलती है कि भी हमें पश्चाताप की जरूरत है, और फिर हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। तो पहले हम अगर कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति जिसको प्रभु ने नहीं चुना, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं आए, और वो अगर कलीसिया में आकर अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है और उसको अगर प्रभु ने नहीं चुना है, तो उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। कब होंगे क्षमा? जब तक यीशु मसीह को चुन ना ले, जब तक उसको विश्वास का दान मिल ना जाए, जब तक वो गोद ले लिया ना जाए, जब तक वो प्रभु का परिवार, प्रभु का जन्म बन ना जाए, तब तक कोई भी व्यक्ति के अपराध क्षमा नहीं हो सकते। तो पहले परमेश्वर चुनते, चुनने के बाद ही जो भी हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भी हमारे पाप होते, प्रभु हमारे पापों को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। दो किरदार हैं जो हम बाइबल के अंदर भी देखेंगे, जिन्होंने गलती करी, जिन्होंने पाप किया और उनका पाप बाइबल के अंदर उजागर है, लेकिन एक के पाप क्षमा हो गए, वो पता चल जाता है कैसे क्षमा हो गए। एक के पाप क्षमा नहीं हुए, उसमें भी पता चल जाता है कि भी कैसे क्षमा नहीं हुए। तो पहला जो किरदार हम देखेंगे, हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के साथ एक चेले थे जो बहुत ही बढ़ चढ़कर बोलते थे। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? पतरस। और पतरस ऐसे इंसान जो बहुत ही एक्साइटेड टाइप के व्यक्ति थे, बढ़ चढ़कर हर एक सवालों का, चाहे उत्तर सही हो या गलत हो, भाई उसका उत्तर देने वाले वो व्यक्ति थे पतरस जी। और इवन यहां तक भी वो इतने गुस्सेल थे, अपने भाई को पीटने के लिए भी यीशु मसीह के पास चले गए, भाई बता दे यीशु मसीह, मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा करूं। और इतने ज्यादा उतावले प्रकार के रहे कि जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया तो सबसे पहले तलवार निकाल के कान भी सिपाही का उसने काट दिया, है ना। जब भाई यीशु मसीह ने ये बोला कि भी सब तुम मेरे को छोड़कर तितर बितर हो जाओगे, इतने उतावले ये पतरस जी रहे कि उन्होंने बोला भैया सब छोड़ देंगे, चले सब छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, यीशु मसीह ने बोला तुम मेरा कितने बार इनकार करेगा? 3 बार इनकार करेगा। पहले उसी खंड को देखते हैं, ठीक है, पहले उसी खंड को देखेंगे जिसमें पतरस जो है भाई क्या कहते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। मती निकाले, मती उसका
26वां अध्याय और 69 पद से कोई मेहरबानी से पढ़ दे। 69 पद से 69, मत्ती 26वां अध्याय और पद 69, 69 से। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? तो उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। ठीक है, तो ये जो पतरस है कितने साल तक यीशु मसीह के साथ में रहे? 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में रहे। ठीक है, यीशु मसीह के साथ में रहे तो सब जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जहां जहां जाते थे वहां इनके साथ में आते थे, और ये यीशु मसीह के प्रिय चेलों में से एक थे। मतलब 12 जो 70 चेले थे, 70 के बाद जो 12 थे, 12 के अंदर जो 3 थे, 3 चेलों के साथ यीशु मसीह ज्यादा समय बिताते थे, और उनमें से कौन था? पतरस। और सब जानते थे पतरस कौन है। पतरस यीशु मसीह के साथ रहने वाला है भाई, बढ़ चढ़कर बोलने वाला है भाई, सब जानते थे। सब जगह में ये ढिंडोरा था कि यीशु के चेले कौन है, सब जानते थे। और यहां पर जो पतरस है वो आंगन में बैठे हुए थे, हाथ ताप रहे थे, जैसे सर्दियों में हाथ तापते हैं ना, आवा में जला लेते हैं, वैसे हाथ ताप रहा था ये पतरस। और हाथ ताप के पता कहां, ऐसी जगह बैठकर हाथ ताप रहा था जहां से वो यीशु मसीह को देख सके, जहां से वो यीशु मसीह को देख सके। अब क्या हुआ है, तो वहां पर भाई एक दासी आती है, उसके पास बोलती है, तू भी तो यीशु गलील के साथ था। और उसको क्या बोलना चाहिए था? हाँ मैं था, मैं तो उसका चेला हूं, मैं तो उसके प्रिय चेलों में से एक हूं, मैं तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। मैंने उसको बोला था कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यहां पर उसका प्रत्युत्तर कुछ हो रहा है। जिससे सोचो, यहां पर उसको ये भी बोलना चाहिए था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहे थे मेरे गुरु को, मैंने कान भी काट दिया था, वो चेला मैं ही हूं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर जो पतरस है उसने कहा, उसने सबके सामने, जितने भी खड़े थे वहां पर, सबके सामने ये कहते हुए इंकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। क्या बोल रहा है? मैं नहीं जानता तू क्या कह रही। कैसी बात है कह रही है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। फिर देखो आगे 71 में, जब वह बाहर रेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। ठीक है, तो देखो पहले कहीं और बैठा था, वहां से खिसक लिया, वहां से निकल लिया, कहीं और जाके बैठ गया भाई मुझे तो यहाँ से पहचान लिया भाई, क्या मुझे कहीं पकड़ ना ले। अब कहीं और जो जहां पर ऐसे लोग बैठकर बात कर रहे थे, देख रहे थे। ऐसा होता है ना, जब घर में, घर के आसपास में जो लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, वो घर से बाहर खड़े हुए देखते हैं, थोड़ा मनोरंजन सा हो जाता है ना भाई क्या कहते हैं, जब पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, आस पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, तो बाहर खड़े होकर मनोरंजन भाई, चाय पी, कुछ लोग तो बड़े वो होते हैं, चाय पी पी कर भाई मजा ले रहे होते हैं। ठीक है, और सोचो कुछ ऐसा ही वहां पर यीशु को पकड़ लिया गया है, यीशु को वहां पर बंदी, यीशु के साथ यातनाएं हो रही है, और वहां पर कुछ कुछ जगह पर झुंड बने पड़े, और झुंड बनकर हाथ टीप रहे और मजे ले रहे, बात कर रहे अलग अलग प्रकार की यीशु मसीह को लेकर। अब ये जो पतरस है एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठ गया है, और वहां पर भी क्या हुआ, तब वे बाहर डेढ़ी पे गया, और दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे उनसे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। अब देखो यहाँ पर पतरस क्या बोलता है, उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ठीक है, पहले बोला तू क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मैं तो जानता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अगर भाई जैसे कलीसिया में सताव हो रहा है, सब जगह सताव हो रहा है ना, और अगर पादरी को पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, और मुझे पकड़कर वो क्या कहते हैं एक जगह ले जाकर मेरे साथ में कुछ कुछ कर रहे हैं, और वहां से अवतार भैया आ रहे हैं, है ना, वहां से राजपाल चाचा आ रहे हैं, वहां से क्या कहते हैं गुड्डू आ रहे हैं, बोल रहे अरे ये भी तो राजेश के साथ था। क्या बात करो, कौन सा राजेश? तो राजेश को हम तो राजेश को जानते नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से ये बोल रहा, हाँ भाई क्या बातें कर रहे हैं, हम तो जानते नहीं है। और यहाँ पर दूसरी बार में शपथ खा रहे हैं, कसम खा रहा हूं मैं। अब पता नहीं किसकी कसम खाई है, माँ की कसम खाई है या खुद की कसम खाई है, परमेश्वर की कसम खाई है, ये पता नहीं है, लेकिन कसम खाई, कसम खाकर बोल रहा है कि मैं तो उस मनुष्य को जानता नहीं हूं। सोचो, उस मनुष्य को नाम भी भूल गया यीशु मसीह का, इतना डर गया है। पहले बोल रहा मुझे किसकी बात कर रहा है, दूसरे बोल रहे कि भी क्या कहते हैं शपथ खाकर बोल रहा है
कौन से मनुष्य की, उस मनुष्य को तो मैं जानता ही नहीं हूं। सोचो यीशु के साथ रहने वाला, 3.5 साल तक रहने वाला, यहां पर दूसरी बात बोला। फिर आगे देखो क्या हुआ 73 में। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा। ठीक है, अब पहले तो इंडिविजुअल बात हो रही थी। पहले एक दासी आई, वहां से निकल गया, दूसरी जगह चला गया, वहां पर भी एक और दासी ने दूसरे को बोला, अरे ये वही तो है जो पतरस के साथ था। अब वहां पर शपथ खाकर बोलने लगा, नहीं मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। अब यहाँ पर झुंड आए, अब यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर, एक नहीं दो नहीं है, यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, समझ रहे आप, कुछ लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उनसे कहा, क्या बोला? सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हाँ। तब वे धिक्कारने और शपथ खाने लगा। ठीक है, तो क्या बोलने लगा है? देखो यहाँ बोला कि तेरी बोली तेरा भेद, मतलब तेरे बोलने के तरीके से पता चल रहा है, पता चल गया कि तू सच में उसका क्या है? चेला है। और यहाँ पर धिक्कारने लगा है। धिक्कारना समस्या, धिक्कारने लगा है, तो मतलब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे वो मान ले कि हाँ मैं उसका चेला नहीं हूं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके धिक्कारने लगा है, दोबारा शपथ खाने लगा है और बोलने लगा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और लिखा है और तुरंत मुर्ग ने भाग दिया। यीशु ने क्या बोला था? यीशु को क्या बोला इसने? मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। और यहां पर मरने वाली जो बात आई है उसके पास, जब बात आई है वो उसमें चल भाई देखते हैं कितना ये लागू करता है अपनी लाइफ में, कितना ये एप्लीकेशन इसकी अपनी लाइफ में लागू करता है। यीशु मसीह ने बोला तू 3 बार मेरा इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। और जैसे तीसरी बार इसने इनकार किया है, मुर्ग ने क्या दे दिया है? मुर्ग ने बांग दिया। बांग देते ही तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी है, वहां पर इस सीन को दिखाया गया है और कुछ ऐसा इमेजिनेशन था कि जब इसने 3 बार इनकार किया तो यीशु ने उसकी तरफ देखा है, यीशु ने उसकी तरफ देखा है और पतरस ने यीशु की तरफ देखा है। और पता है क्या हुआ है? वे बाहर जाकर फूट फूट के रोने लगा। क्या करने लगा है? फूट फूट के रोने लगा। क्यों रोने लगा है? क्यों? मैं सोचो, मैंने यीशु को यह बोला था कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, और जो घड़ी आई भाई अपने एक अच्छे शिष्य होने का, एक अच्छे चेले होने की बात को भाई लागू करने की समय आया, तो मैंने क्या कर दिया? उसको धिक्कारने लगा, मैं कसम खाने लगा हूं, मैं बोलने लगा हूं कि भी मैं इस मनुष्य को मैं जानता भी नहीं हूं, कौन है ये मनुष्य, मैं तो ऐसी बातें करने लगा हूं। ऐसी बातें हो गई, ये रोने लगा है। क्या बताएं? सब देखो बाइबल में उसके बाद कहीं नहीं लिखा कि इसने पश्चाताप किया है, कहीं नहीं लिखा पश्चाताप किया है, कहीं लिखा नहीं है इसके आगे। एक सवाल उठता है, क्या यीशु ने इसके पाप को क्षमा किए? क्या इसने सचमुच लिखा नहीं है, लेकिन क्या इसने पश्चाताप किया होगा? नहीं किया होगा। बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि अगर यीशु के बारे में सारी बातें लिखी जाती तो पूरी दुनिया में नहीं समाती, इतना लिखा। मतलब पवित्र आत्मा ने कुछ ही मतलब संक्षिप्त में वचन को लिखने के लिए बोला और वही लोगों ने लिखा है, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करे। तो पतरस ने पक्का पश्चाताप की। कैसे पता चलता है उसने पश्चाताप किया? कैसे पता चलता है कि सच में उसका जीवन जो बदल गया? कैसे पता चलता है? अगर हम पतरस में उसमें प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ेंगे, वहां जब पतरस ने प्रचार किया है, यीशु मसीह के जाने के बाद किसने लीडरशिप को लिया? किसने कौन अगुवा बना उन चेलों के ऊपर? पतरस। ध्यान दीजिएगा। और इस पतरस ने जब पहला प्रचार किया, 3000 लोग प्रभु में आ गए, प्रभु ने उसको चुन लिया। और पता है, पतरस जो लड़ाई करने वाला था, पतरस जो अपने भाई को कूटने के लिए तैयार था, पतरस जो दूसरे का कान काट दिया था, पतरस जो गुस्सेल था, पतरस जो बढ़ चढ़ के बातें करता था, आप प्रेम की बातें थी उसके अंदर, प्रेम भरी वाली बातें नहीं थी। अगर पहला और दूसरा पतरस पढ़ेंगे, वह प्रेम की बातें कर रहा है, वहां झगड़ों को सुलझाने वाली बातें कर रहा है,
वो दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर रहा है। पहला और दूसरा पत्रस की पत्री पढ़ेंगे तो, और यही पत्रस, आपको पता है उस समय में एक राजा था, नीरो राजा, और उसके राज्य के दौरान ही यीशु मसीह के सारे चेलों को मारा गया। वो सन की टाइप का राजा था, जैसे हिटलर टाइप से लगा लो, लेकिन हिटलर से भी खतरनाक था। वो बड़ा खतरनाक था। वो मसीह लोगों को जो यीशु का इनकार नहीं करते थे, जैसे यहाँ पे तो इनकार कर दिया, जो यीशु का इनकार नहीं करते थे उनको मशालों के रूप में जलाता था, रोडों की लाइट के रूप में, तारकोल में भिगोकर उसको मसालों के रूप में जलाता था मसीह लोगों को। ऐसा भयानक राजा था। और उस राजा के काल में यीशु मसीह के चेलों को मारा गया, और उस चेलों को ही मारा गया, इसको मारा गया। अलग अलग बातें इसको लेकर कि भी इसको उल्टा लटका के मारा गया, इसने बोला नहीं मैं इस योग्य नहीं कि मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाया के मारा जाए, लेकिन ये मर गया। यीशु मसीह के लिए मर गया, हंसते हंसते मरा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक दिन में, भाई ये तो दुनिया में एक दिन हम मरेंगे, लेकिन इसके बाद क्या है? अनंत जीवन है। सोचो यहां ये पतरस है, इसने गलती करी, सोच रहे कितनी बड़ी गलती करी, पब्लिकली इसने यीशु का इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने इसके अपराधों को क्षमा किया। ये साधारण परमेश्वर ने असाधारण बना दिया। और वहीं एक और किरदार है, मेरे साथ पढ़े मत्ती उसका 26वां अध्याय, 26वां अध्याय उसका 14 पद से कोई पढ़े। मत्ती 26वां अध्याय 14 पद से कोई मेहरबानी से पढ़े। क्या लिखा है? तब यहूदा इस्करियोती ने, जो बाहर चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या देंगे दो। ठीक है, तो यहाँ जो यहूदा इस्करियोती है, यहूदा इस्करियोती किसका चेला था? ध्यान दीजिएगा, अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे, आगे 10वें अध्याय की तरफ पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह इन 12 को एक अधिकार दे रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, इन सबको, साथ में यहूदा इस्करियोती को भी, समझ रहे हैं आप? और वहीं दूसरी तरफ यीशु मसीह बोलते हैं कि भाई जो मेरे को हे प्रभु बोलता है, वो हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, वो उस समय में मेरे पास आकर बोलेंगे कि देखो यीशु मसीह, मैंने तो तेरे नाम से लंगड़ों को जिलाया, मैंने तो दुष्ट आत्माओं को निकाला तेरे नाम से, मैंने तो ये बड़े बड़े चमत्कार किए, ऐसे बड़े बड़े काम किए। तो यीशु मसीह क्या बोलेंगे? मैं तुमको नहीं जानता। और सोचो ये यहूदा जो इस्करियोती है, इसको भी परमेश्वर ने ये अधिकार दिया था। ध्यान दीजिएगा, यहूदा इस्करियोती 12 चेलों के साथ इस यहूदा इस्करियोतियों को भी यह अधिकार दिया था कि भाई लंगड़ों को चंगाई दे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों के लिए प्रार्थना करे। और यही यहूदा इस्करियोती यहां पर धर्म गुरुओं के पास जा रहा है, प्रधानों के पास जा रहा है और बोल रहा है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? और ये जो यहूदा इस्करियोती है, इसके पास पैसों की थैली रहती थी। किसकी थैली रहती थी? और यूहन्ना में लिखा हुआ, जब भाई इत्र उसके सर पर डाला गया तो बोलता अरे ये इत्र इसके ऊपर डाल के क्यों बर्बाद किया गया? भाई ये तो 300 दिनार का बिक सकता था, इसको तो भाई क्या कहते हैं, गरीबों में खाना बांट दिया जा सकता था। लेकिन वहां पे लिखा है कि वो इस बात की चिंता नहीं थी उसको, वो इस बात की चिंता थी कि वो पैसे उसमें से थैली में से निकालता था उसके अंदर से। और सोचो ना सिर्फ ये करता था पैसे की, वो करता था, वरन सोचो यहाँ पर प्रैक्टिकली नजर आ गया यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर? यीशु को पकड़वाने के लिए पैसे की बात करने आगे की भी कितना मुझको मिलेगा। और वहां पर देखो क्या लिखा, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए और वे उसे उसी समय से पकड़वाने की ताक में लगा रहा। और यीशु मसीह भी जब प्रभु भोज का जो पहला जो प्रभु भोज लिया था, तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोलते हैं? यीशु मसीह, तुम में से एक मेरे को पकड़वाएगा। और जब यूहन्ना में देखेंगे, यीशु मसीह की तालीम में से जब यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह क्या हो मैं हूं? यीशु मसीह बोलता है हाँ तू ना, आप कह रहा है, तू अपना आप खुद ही कह रहा है। और उसके बाद उसके अंदर शैतान समा गया, ऐसा लिखा है, उसके अंदर शैतान समा गया। और जब उसके अंदर शैतान समा गया तो तभी से वो इस फिराक में था, तभी से वो इस ताक में था कि भाई वो किसको कैसे यीशु मसीह को पकड़वा दे। और यहां पर उसको मौका मिल गया,
यहाँ पे इसकी और प्रधान याजक के बीच में मीटिंग फिक्स हो गई, और यहां पर वो प्रधान याजकों को बोलता है कि भी मुझको क्या मिलेगा अगर मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। और उन्होंने क्या दे दी? 30 चांदी के सिक्के, और जिसके बारे में भविष्यवाणी पहले से ही बता रखी कि भी ऐसे भाई यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वाया जाए। अच्छा, एक चीज थी इसके अंदर, इसको ये नहीं पता था कि यीशु को पकड़ के मार दिया जाएगा। इसको ये लग रहा था कि यीशु को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद कुछ कोड़े लगाएंगे, कुछ पनिशमेंट देंगे और यीशु मसीह को छोड़ देंगे। ठीक है, ये था इसके माइंड के अंदर, और मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे 30 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन जो प्लान था उनका कुछ और था। वो यीशु मसीह को पकड़वा कर वो मारना चाहते थे। और यहां पर अगर आप मेरे साथ निकालें इसके आगे 3 में देखो क्या लिखा है, 27 के 3 में, 27 के पहला और दूसरे पद में पढ़े, पहले दूसरे पद से। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की संपत्ति की। हाँ। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है तो वह पछतावा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पछताया है ये, लेकिन वहां जैसे भी हमने पतरस के बारे में देखा, वहां पे कहीं लिखा कि वो पछताया, वो सिर्फ रोया है, लेकिन उसका जो रिपेंटेंस था बाइबल के अंदर कहीं नहीं मिलता। लेकिन वो जो पश्चाताप था वो पता चलता है प्रेरितों की पुस्तक में, जब वो प्रचार करता है और परमेश्वर को एज ए लीडर के रूप में इस्तेमाल करता है। यहाँ ये पछताया है, यहाँ पर इसको पता चल गया कि भी यीशु को दोषी ठहरा दिया गया है, अर्थात मारने की प्लानिंग पूरी हो गई है। और वह लिखा है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और उनसे कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। और जब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को क्या कर दी उसने। देखो 2 बातें यहां पे लिखी है यहूदा के बारे में। पहली बात वो पछताया है, दूसरी बात उसने बोला कि भी भाई मैं क्या करा है, मैंने जो निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। बता, देखो बोला यहां पर ये चीज याद रखिए, जो पाप का जो बुराई को लेकर जो दिल के अंदर ना, हर एक के अंदर परमेश्वर ने डाल रखा है। जैसे भक्ति का भाव हर एक के अंदर डाल रखा है ना भाई। क्या कहते हैं, बुरी बातों को लेकर भी, भले और बुरे बातों का ज्ञान भी हर एक के अंदर आ गया है जब आदम और हव्वा ने पाप किया है। तो क्या इसका पछताना, क्या इसका ये बोलना कि मैंने पाप किया, क्या इसका उद्धार करा पाया? जो पतरस ने पाप किया सबके सामने पब्लिकली उसने इनकार किया, लेकिन अगर प्रभु का जो जन, क्योंकि प्रभु का जन था, उसने पश्चाताप वहां पे नहीं किया, लेकिन बाद में देखते हैं कि उसका जो रिजल्ट था, जो सच में जो उसका पश्चाताप था, इस चीज में रिजल्ट निकला कि उसने प्रचार किया यीशु मसीह का। उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, उसका जीवन बदल गया। बाद में देखेंगे उसकी पत्रियों में पता चल रहा है उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन जीने का तरीका बदल गया। वो गुस्सा करने वाला, गुस्सा डाउन हो गया उसका। वो भाई को पीटने वाला दूसरों को माफी की बातें कर रहा है, वो सुधार की बात कर रहा है, वो प्रेम की बातें कर रहा है, उसका जीवन बदल गया। लेकिन यहां पर रिजल्ट देखें, यहूदा ने जब यीशु को पकड़वाया है, 30 चांदी के सिक्के में पकड़वाया, यहां पे पता चल रहा उसने पश्चाताप किया, उसको पता चल रहा उसने पाप किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आउट हुआ? उसका रिजल्ट ये आउट हुआ कि उसने फांसी लगा ली। उसने फांसी जो परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, जैसे भी शुरुआत में जो शुरुआत कर रहा था, क्या हर एक व्यक्ति जो चर्च में आता है अगर वो पश्चाताप करे, क्या उसके पाप क्षमा होंगे? नहीं, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। कब क्षमा होंगे? उसके पाप जब क्षमा होंगे जब जब उसको विश्वास का दान मिल जाता है, जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है, जब परमेश्वर किसी
किसी को चुन लेता है, जैसे परमेश्वर ने पतरस को चुना लेकिन यहूदा को नहीं चुना। और यहूदा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्या बोला है? यहूदा के बारे में खुद यीशु मसीह ने बोला है, अच्छा होता कि उसका जन्म नहीं होता, अच्छा होता कि उसका जन्म नहीं होता। उसके बारे में ये बात लिखी है। सोचो, एक तरफ पतरस जिसको चुन लिया, एक तरफ यहूदा जिसको नहीं चुना। यहूदा ने बोला, भाई यहूदा के बारे में बता रखा है कि वो पछताप, उसके मन में पछताप आया, उसने बोला पाप किया। लेकिन पतरस के बारे में ये नहीं लिखा कि भी उसने पछताप किया, लेकिन पछताप उसके जीवन में नजर आ रहा है, उसका जीवन बदल गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? यहां पर वो डिप्रेशन में चला गया, वो पाप में चला गया और उसने अपने आप को फांसी लगा ली। तो इतना याद रखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम सब पश्चाताप करते हैं। प्रभु ने हमको एक मौका दिया, अगर प्रभु ने हमको चुना है ना, प्रभु ने हमको एक मौका दिया कि हम पश्चाताप करें, है ना? ये मौका दिया है, हम व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करके हम पश्चाताप करें, हम पारिवारिक तौर पर हम बैठकर हम अपने पापों का पश्चाताप करें, परिवार के रूप में हम करें, कलीसिया के रूप में करें, अगर प्रभु ने हमको चुना है। लेकिन ये देखिए, हम सोचे इस बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या हमारा जो पश्चाताप है, अगर प्रभु ने हमको चुना है, क्या हमारा पश्चाताप ईमानदारी से होता है? क्या हमारा पश्चाताप जीवन बदल देने वाला होता है? क्या हमारा पश्चाताप भाई अंदर से, भाई क्या कहते हैं, जो दुख से भरा हुआ, उसमें आत्मग्लानि से भरा हुआ कि प्रभु अब मैं इस पाप को दोबारा नहीं करूंगा, उस पाप को छोड़ने वाला पश्चाताप होता है। पतरस के बारे में जैसे देखा, उसके बारे में नहीं लिखा कि कहीं पश्चाताप किया, लेकिन उसका जीवन बता रहा कि उसने पश्चाताप किया और उसके जीवन बदल गया, उसके जीवन जीने का तरीका बदल गया। और प्रभु आज आपसे और मेरे से यही चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम ऐसा पश्चाताप करें जो हमारा जीवन बदल दे। सोचो, कितनी बार हम पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जीवन बदलता ही नहीं है, हमारा जीवन बदलता ही नहीं है। और सोचो, ये जो यहूदा है, जैसा हमने देखा, इस यहूदा को भी परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को निकालने का, चंगाई देने का अधिकार दिया था। और वहीं यीशु मसीह बोलते हैं कि भाई हर कोई जो मेरे को हे प्रभु बोलता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। फिर लोग आकर मुझको कहेंगे कि प्रभु मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तो तेरे नाम से लोगों को चंगाई दी, मैंने तो तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे। तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर दो प्रकार के लोग हैं, एक पतरस जिसको प्रभु ने चुन लिया, एक यहूदा जिसको प्रभु ने नहीं चुना। एक पतरस जिसके पापों को क्षमा कर दिया, एक यहूदा जिसके पापों को क्षमा नहीं। एक पतरस जिसको प्रभु ने विश्वास का दान दिया और दूसरा यहूदा जिसको परमेश्वर ने विश्वास का दान नहीं। एक पतरस जो ईमानदार रहा, दूसरा जो यहूदा था वो चोर रहा, वो चोरी करता था, पैसे चुराता था, वो विश्वास योग्य नहीं रहा। 3 साल तक यीशु के साथ, 3.5 साल तक यीशु के साथ में रहे पतरस। कितने साल तक? 3.5 साल तक रहा है, लेकिन कोई जीवन के अंदर परिवर्तन। लेकिन वहीं जो पतरस था, वो साधारण को परमेश्वर ने असाधारण बना दिया। वो साधारण को क्या बना दिया? असाधारण। क्यों बना दिया उस साधारण को असाधारण? क्योंकि उसको यीशु ने चुन लिया। यीशु ने भाई उसके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक देने वाला हूं जो हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। और जो पवित्र आत्मा उनको मिला, उनका जीवन बदल गया। साधारण से क्या बन गए? वो असाधारण बन गए। सोचें, ये सवाल आज हम अपने आप से पूछें, हमारा रिपेंटेंस कैसा होता है? हमारा पश्चाताप प्रभु के सम्मुख कैसा होता है? क्या ऊपरी मन से होता है, हम बोलकर करते हैं, या रियलिटी में सच में जीवन बदल देने वाला हमारा पश्चाताप होता है, उन पाप से बाहर निकल जाने वाला पश्चाताप होता है? कुछ